Assalamualaikum dear students, it's Anam Khalid, head of department of chemistry from the Legend Institute of Management Sciences. You are all welcome to the online class. आज हमारा लेक्चर नंबर 14 जो है वो होने जा रहा है। ये लेक्चर बीएस केमिस्ट्री 4th के लिए है, फ़िज़िक्स वालों के लिए ये लेक्चर नहीं है। अप्लाइड केमिस्ट्री का जो है वो आज हम कोर्स पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टाइम जहाँ हमने अपना लेक्चर ख़त्म किया था वो पॉइंट था हमारा सॉल्वे प्रोसेस जो है वो कैसा होता है। सॉल्वे प्रोसेस के बारे में हमने उसके एडवांटेजेस भी पढ़े। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला उसका एडवांटेज ये है कि उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं चाहिए होती, फ्यूल की कंजम्पशन उसमें कम होती है। दूसरा ये कि उसके अंदर इन्वायरमेंट को आपसे कोई ख़तरा नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद सॉल्वे के डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। सॉल्वे का एडवांटेज एक और बहुत बड़ा मैंने आपको बताया था कि इससे जो सोडा ऐश पैदा होता है उसकी परसेंटेज प्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन कुछ जब कमर्शियली हम इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम इसको और भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। आज हम इसी का एक लास्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं और वो मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को पढ़ें, सॉल्वे प्रोसेस की एक और डायग्राम जो ज़्यादा नीट एंड क्लीन है वो मैं आप लोगों से पहले डिस्कस करना चाहती हूँ कि सॉल्वे प्रोसेस जो है वो क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले सॉल्वे प्रोसेस में आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए अमोनिया। आपने प्रोडक्शन किसकी करनी है? इसके अंदर आपने प्रोडक्शन करनी है सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश की। अब क्या होगा कि आपने अमोनिया जो है वो इसके अंदर एंटर करवाई। अब ज़रा आपने 1 बाय 1 इसको देखते जाना है। अमोनिया को जैसे जैसे बनती जाती है वैसे वैसे हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम उस अमोनिया को इस्तेमाल करने के साथ साथ उसको रिकवर भी करते जाएं। सबसे पहले देखें, अमोनिया यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो चैम्बर आएगा वो होगा अमोनिया एब्जॉर्बर का, यानी उसमें अमोनिया ने क्या होना है? एब्जॉर्ब होना है। अमोनिया एब्जॉर्बर के बाद कार्बोनेटिंग टावर आएगा। अब अमोनिया कभी भी खाली खुद ब खुद एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, बल्कि वो साल्ट की प्रेजेंस में क्या होती जाएगी? आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती जाएगी। कार्बोनेटिंग टावर के बाद आएगा बाइकार्बोनेट फ़िल्टर, जिसमें बाइकार्बोनेट आपके प्रोडक्ट होंगे। लेकिन अब बाइकार्बोनेट आपका असल प्रोडक्ट नहीं होता, आपको चाहिए होते हैं इसके अंदर कार्बोनेट। लिहाजा आप बाइकार्बोनेट को पहले कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? कार्बोनेट में। फिर आप उसको जो है वो फर्दर इस्तेमाल करते हैं। बाइकार्बोनेट को कैल्सिनेशन उसकी करेंगे। जब आप बाइकार्बोनेट की कैल्सिनेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लाइट सोडा ऐश। इस दौरान बहुत सारी चीज़ों की हम ये चाहते हैं कि साथ साथ क्या होती जाए? रिकवरी होती जाए। तो उसकी रिकवरी कैसी होगी? अब इधर आ जाएं। सबसे पहले कार्बोनेटिंग टावर में हम कुछ लाइमस्टोन इस्तेमाल करेंगे। लाइमस्टोन क्या करता है कि जो CaCO3 होता है ये इसे डिकम्पोज़ करता है। जैसे ही CaCO3 डिकम्पोज़ होगा आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास फौरी तौर पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें इवॉल्व हो जाएगी। लाइमस्टोन और कोक आप डालेंगे लाइम कलन में तो इससे क्या आपके पास रिज़ल्ट आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ बनेगी उसे आप इस्तेमाल कर लेंगे किस में? कार्बोनेटिंग टावर में। यानी आपने उसे यूज़ कहाँ करना है? कार्बोनेटिंग टावर में करना है। फिर लाइम कलन की मौजूदगी में आपके पास ज़ाहिर है 2 प्रोडक्ट आएंगी। एक तो होगा CO2 और एक होगा CaO। जैसे हम इसका रिएक्शन भी अगर फ़र्ज़ करें, रिवाइज़ करते हैं कि CaCO3 कैसे डिज़ोल्व होता है तो ये बनाता है CaO और CO2। अब देखें, CaO जो होगा उसको हमने क्या कह दिया? दैट इज़ नॉन एज लाइम। जब लाइम कलन के अंदर लाइम बनेगा तो ये जाएगा अमोनिया रिकवरी में। अब जितनी भी अमोनिया है उसको हम ये चाहते हैं कि रिकवर कर सकें। क्यों रिकवर कर सकें? ताकि हम उसे अगेन एंड अगेन, ये देखें, दोबारा से क्या बना सकें? अमोनिया, ताकि हमारा रिएक्टेंट जो है वो दोबारा क्या हो सके? अपने आप को प्रिपेयर कर सके। लिहाजा आपने इसको ऊपर दोबारा लेकर जाना है। अमोनिया रिकवरी में
आपको एक और प्रोडक्ट मिलेगी और वो होगी कैल्शियम क्लोराइड। ये आपका एक बाई प्रोडक्ट होता है। तो एक नीचे छोटा सा रिएक्शन लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जब हम सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो आपके पास क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड और अमोनियम और सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से सोडियम कार्बोनेट तो आपके पास बन जाता है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड जो है वो आपके पास एक इजाफी प्रोडक्ट के तौर पर आता है। ये था आपका सॉल्वे प्रोसेस, जिसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें फ्यूल कंजम्पशन लो है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च होती है। इसके अलावा और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी अनहेल्दी या हार्मफुल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने अपने जहन में रखनी है इसको पढ़ने से पहले कि सॉल्वे का जो प्रोसेस है उसके क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास सॉल्वे प्रोसेस। नेक्स्ट में अब हम एक नया प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्या होता है, इट वाज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। इसको भी वॉशिंग सोडा बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया गया था बाय यूजिंग हार्जिरियस वर्ड डायाफ्राम। ये डायाफ्राम वर्ड है जो गलती से यहाँ लिखा गया है, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। तो ये इसको इस्तेमाल करते हुए यानी ख़ास तौर पर एक ख़ास सेल डायाफ्राम को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या यूज़ किया, हमने वॉशिंग सोडा को बनाया। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन होती है और इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ्यूल भी इस्तेमाल होता है। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो क्या है, वी कैन कन्वर्ट, इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। आपके पास इसमें रॉ मटेरियल कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट के अंदर, Na2CO3 के अंदर। और आपने जो सेल इस्तेमाल करना है उसका नाम, यहाँ पर ये नेम बिल्कुल एग्जैक्ट सही लिखा गया है, आप बेशक यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, पीछे उसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो ये वाला जो सेल होगा हार्जिरियस वर्ड डायाफ्राम सेल, इसको आपने इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की कन्वर्जन करनी होगी किसके अंदर, आपने इसको कन्वर्ट करना है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के अंदर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कन्वर्जन किस में होगी, सोडियम कार्बोनेट में। आपको रॉ मटेरियल जो चाहिए वो होगा, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको चाहिए, दूसरा आपको इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तीसरा आपको इसके अंदर क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट के अंदर। अब हम इसका थोड़ा सा जो प्रोसेस है उसकी डिटेल देखते हैं कि उसकी जो प्रोसेस होता है उसकी डिटेल क्या है। नंबर 1 पे देखें, सोडियम कार्बोनेट इज़ आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस बाय यूजिंग इनटू हार्जिरियस वर्ड डायाफ्राम सेल। यानी आप इस सेल को इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, आप इससे सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखें, इसमें आपने करना क्या है, कास्टिक सोडा का जो सोल्यूशन होगा वो कैथोड डिपार्टमेंट में उसे कार्बोनेट करना है, यानी उसे क्या करना है, आपने कार्बोनेट करना है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर होगी। थर्ड पे फिर आपने जब कास्टिक सोडा की कैथोड डिपार्टमेंट के अंदर कार्बोनेशन कर ली होगी, फिर आपने उसको क्या करना है, उसको कंसंट्रेट करना है। जब आप उसे कंसंट्रेट कर लेंगे तो जाहिर सी बात है अब आपने उसमें सॉल्वेंट को इवेपोरेट भी तो करना है ना, तो सॉल्वेंट को आपने क्या करना है, इवेपोरेट रिमूव करना होगा उसमें से। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंपार्टमेंट में और रिजल्टिंग आपके पास सोल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। जैसे ही आपका सोल्यूशन रिजल्टिंग सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, आपने NaCl की रिमूव स्टार्ट हो जाएगा। देन द सोल्यूशन, फिर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट एंड पर आएगी वो क्या होगी, सोडा ऐश। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले आपने सेलिक यूज़ किया, उसमें क्या किया आपने, कास्टिक सोडा जो है वो एक सोल्यूशन कैथोड कंपार्टमेंट में बनाएगा, उसकी आपने कार्बोनेशन कर ली। कार्बोनेशन के बाद फिर आपने उसकी कंसंट्रेशन और इवेपोरेशन की। कंसंट्रेशन में क्या होगा कि आपने उसे कंसंट्रेट करना है, जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को आपने फिर उसमें से, जाहिर सी बात है NaCl हमारे पास रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, तो हमने उसमें से NaCl को रिमूव करना है और सोल्यूशन को इवेपोरेट जब कर लेंगे तो आपके पास जो एंड प्रोडक्ट आएगी वो क्या होगी, वो आपकी होगी सोडा ऐश।
अब हम इसके जो हैं वो रिएक्शंस की तरफ आते हैं कि इसके रिएक्शंस जो हैं वो क्या। अब अगर हम इसके रिएक्शंस को स्टडी करते हैं तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें NaOH आपने लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर आपने डालनी है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि आपने उसकी क्या करनी है, कार्बोनेशन करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर यूज़ करना है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब आप इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर आपका जो वाटर है वो रिएक्टेंट भी है और वो प्रोडक्ट भी है, लेकिन आपने इसको इसी तरह से लेना है क्योंकि वाटर का वहाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये इसका हो गया सिंपल सा रिएक्शन क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपने क्या डालना है, कार्बन डाइऑक्साइड इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब आप ये तीनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, और साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्टेंट थे वही किस में हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि अब इसकी जो प्रोसेस हमारे पास होता है, रिएक्शन तो हमने देख लिया। अब इसमें क्लोरीन आपकी जो है वो इवॉल्व होगी। जो फ्री क्लोरीन इसके अंदर इवॉल्व होगी उसको आपने क्या करना है, उसे आप ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत एक अच्छा प्रोसेस है कि जितनी भी क्लोरीन आपकी इसके इन सारे प्रोसेसेस में जितनी भी क्लोरीन आपकी इवॉल्व हो रही होती है उसको हम यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं कि हम उसे ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर कर सकते हैं, और हम इससे HCl भी बना सकते हैं। अब ज़रा इस प्रोसेस को देखें। प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आप पहले इसको देखें, इसको ये साइड पर है इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये साइड पर है आपका दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये कैथोड का कंपार्टमेंट है, ये एनोड का कंपार्टमेंट है, सही है। आपके पास जो प्रोडक्ट आ रही है वो NaHCO3 भी हो सकती है या वो Na2CO3 भी हो सकती है। दोनों में से आप अगर NaHCO3 को हीट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, Na2CO3। इसके बहुत सारे जो हैं वो तरीक़ेकार हैं। ज़रा इसके स्टेप्स देखें। इधर अगर आप इस साइड पर इस वाले डायग्राम में देखते हैं, ये एक एक्स्ट्रा डायग्राम मैंने आपके नोट्स में ये नहीं है, लेकिन मैं ये एक्स्ट्रा डायग्राम आपको समझाना चाह रही हूँ। स्टेप नंबर 1 में होती है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होती है कि आपने कैल्शियम जो कार्बोनेट है इसके अंदर आपने एसिटिक एसिड डालना है, 2HAC, ठीक है। अब ये कैल्शियम एसीटेट बनाएगा और साथ में आपके पास H2O बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। सेकंड स्टेप में डिसोल्यूशन के बाद जो अगला स्टेप आएगा वो होगा प्रेसिपिटेशन वाला। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि आपने ये जो कैल्शियम बना था, कैल्शियम एसीटेट बना था, उसके अंदर क्या डाला, सोडियम सल्फेट। फिर आपके पास क्या प्रोडक्ट बन गया, कैल्शियम सल्फेट और साथ में सोडियम एसीटेट का प्रोडक्ट आपके पास आ गया। अब ये जो सोडियम एसीटेट बना है ये थर्ड स्टेप में एब्जॉर्प्शन में जाएगा। एब्जॉर्प्शन क्या है कि सोडियम कार्बोनेट जो बना है Na2CO3, इसमें एब्जॉर्ब होगी कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और ये क्या बना देगी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट नेक्स्ट स्टेप में इसकी होगी कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन सिंपल हीटिंग होती है, इसकी हीटिंग करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, और एंड पे आपके पास क्या आ जाएगा, वाटर। ये एक एक्स्ट्रा डायग्राम थी, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो आपको याद करने में आसानी होगी और आप इसे जल्दी जो है वो ओवरकम कर लेंगे। अब इट टेक्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट मेक्स इट एक्सपेंसिव। अब इसके हम कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि ये हम कर तो लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को हम कर तो लेते हैं, इजीली परफॉर्म भी हो जाता है, लेकिन इसमें मसला ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है आपका इसमें। इलेक्ट्रोलाइसिस जबकि यूज़ की जाती है, इज़ ओनली यूज फॉर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हों तो उसके लिए ये फिर भी यूज़ होती है, लेकिन सिंपल सोडा ऐश के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करना जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ये जो मेथड होता है मेटल का एक्सट्रैक्ट करने का मेथड होता है वो डिपेंड करता है कि कितना रिएक्टिव मेटल है।
ठीक है। जितनी मेटल रिएक्टिव होती जाएगी उतना ही वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा उसका प्रोसेस, और डिफ़िकल्ट होने के साथ साथ उतना ही वो क्या होता जाएगा, एक्सपेंसिव भी होता जाएगा। और जितना एक्सपेंसिव हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया, अब इसमें मुश्किल क्या आती है, मुश्किल ये आती है कि आप उसको उसकी ओर से अलग नहीं कर पाते। मतलब जैसे अगर आपने सोडियम की एक्सट्रैक्शन करनी है तो आप कभी भी उसको उसकी ओर कोई और अगर आपने ली हुई है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आप उसको उसकी ओर से अलग नहीं कर सकते। अब हम इसकी देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस या कुछ फ़ायदे कि वो क्या किस तौर पर जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। एप्लीकेशंस में सबसे पहले इसके जो फ़ायदे आ रहे हैं, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या मतलब होता है, जो चीज़ आपकी वॉशिंग में हेल्प आउट कर सके। इसका नाम ही इस वजह से वॉशिंग सोडा रखा गया है क्योंकि ये वॉशिंग में और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। इट कैन यूज़ टू रिमूव स्टबर्न स्टेन लॉन्ड्रीज। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के जो दाग होते हैं ये ईज़िली उसको ओवरकम कर सकता है। सेकेंड पे, कैन आल्सो बी यूज़ड इन द लॉन्ड्रीज एंड डिटर्जेंट पाउडर इन अवर डेली होम। हमारे जो घरों में इस्तेमाल होते हैं डेली के जो होते हैं डिटर्जेंट्स होते हैं, सर्फ होते हैं, साबुन होते हैं, उसके अंदर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ड्रीज़ में इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। घरों के जो आपके सर्फ साबुन हैं उनमें ईज़िली यूज़ होता है। थर्ड पे, इट कैन ट्रीट हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर को भी ट्रीट कर सकता है। हार्ड वाटर को कैसे, हार्ड वाटर कौन सा होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट पाए जाते हैं। फ़र्ज़ करें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट जो हैं वो ऐसे हैं कि MgCl2 मौजूद है, तो उसको हम क्या करेंगे, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे उसके सल्फ़ेट में या कार्बोनेट्स में, फिर उसको हीट करके उसके बाइकार्बोनेट से कन्वर्ट करेंगे कार्बोनेट में। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो क्या करते हैं कि वो हार्ड वाटर को हम इजीली जो हैं वो डिटर्मिन उसमें से कर सकते हैं। लिहाजा थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इट कैन ट्रीट हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर को ट्रीट कर सकता है। सो इट मे बी प्रूव्ड एज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर। लिहाजा हम हार्ड वाटर की सफाई के लिए या हार्ड वाटर की नमी के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ पे, इट हेल्प टू सेट द डाई। ये जब आप रंग रहे होते हैं किसी चीज़ को, कपड़ों को या चमड़े को, उसकी डाई कर रहे होते हैं, उसको रंग रहे होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एक सबसे बड़ा इशू ये आ रहा होता है कि उसका रंग सेट नहीं हो रहा होता, मतलब रंग ठहर नहीं रहा होता। तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ हम वॉशिंग सोडा का अगर इस्तेमाल करें तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम उसके जो रंग है उसको सेटअप बना सकते हैं। अच्छा, फिफ्थ पे, इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट। ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी बिहेव करता है, मतलब सफाई और सुथराई के अंदर ये इम्पॉर्टेंट है। सिक्स पे, इट कैन बी यूज्ड एज टू क्लीन द ऑयल। ये ऑयल को भी क्लीन कर सकता है, टाइल्स को और सिरेमिक्स को, ये उनको क्या कर सकता है, उनको इजीली क्लीन कर सकता है। इसका बेसिक जो पर्पज़ है वो क्या है, इसका बेसिक पर्पज़ है किसी भी चीज़ की जो है सफाई, क्योंकि इसका नाम ही वॉशिंग है, इसने हर चीज़ को क्या कर देना है, वॉश आउट कर देना है। तो लिहाजा वॉशिंग सोडा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी वॉशिंग में, लॉन्ड्रीज़ में, आपकी क्लीनिंग एजेंट में और हर उस चीज़ में जिसे क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। अब हमने जो सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश की इंडस्ट्री थी बच्चों, हमने उस इंडस्ट्री को आज वाइंड अप कर दिया, ख़त्म कर दिया। इस इंडस्ट्री में हमने 4-5 मेथड पढ़े, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड कौन सा है, सॉल्वे प्रोसेस है। इसको आपने किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आप लोगों के कोर्स में आएगा, तो इसको आपने इसी तरह से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा हमने बात शुरू कहाँ से की थी, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके रिएक्शंस देखे कुछ, उसके बाद हमने उसके 5 मेथड पढ़े हैं जिनकी ब्लॉक डायग्राम के साथ आपने उनको प्रिपेयर करना है। बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है और ब्लॉक डायग्राम बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन आपने उसके अंदर बनानी होती है, ताकि आप क्या कर सकें, आप इजीली उसको याद कर सकें। अब आपका आज चूँकि वॉशिंग सोडा भी ख़त्म हो गया है, लिहाजा अब आपने करना क्या है, आपने वॉशिंग सोडा के नोट्स जो होंगे वो मैं आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन जो होगी आप लोगों की, उसके अंदर आपको अपलोड कर दूँगी। आपने उन नोट्स को अच्छे से देखना है, पढ़ना है और मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि ये आप लोगों की 1-2 इंडस्ट्री शायद रहती हैं, एक शायद सोडियम हाइड्रोक्साइड की थोड़ी सी रह गई है। तो मेरी ये फुल कोशिश है
कि अब आप लोगों की टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो हो सकता है कि हो जाएं। तो इसके लिए आप लोग जो है वो प्रिपेयर रहें, तो पढ़ते रहें, साथ साथ डिस्कशन क्लास में इसको डिस्कस ज़रूर किया करें। अगर आपको कोई बात क्लियर नहीं है या कोई बात आपको नहीं समझ आ रही तो लाजमी आप इसको मुझसे डिस्कस करें, ताकि हम इसको एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जो है वो लेकर चल सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।